प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है शरीर का दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये मैसेज के ज़रिए हम लोग देखेंगे उस दिया के विषय पर, ज्योति के विषय पर, जो मनुष्यों के लिए अच्छा है, मनुष्यों की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस तरह से हम लोग इस मैसेज को देखेंगे। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए। प्रभु जी तूने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया है प्रभु यीशु, हालेलुया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज है शरीर का दिया। प्रभु जी इस मैसेज के ज़रिए प्रभु यीशु हम तेरे वचन को देखेंगे। ये मैसेज जगत के छोर तक पहुंचने पाए, तेरा राज्य बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु जी जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों, उन सब के जीवन में आशीष से भर दे प्रभु यीशु। रोगों से, बीमारियों से, विपरीत परिस्थिति से प्रभु यीशु, हर एक मुसीबतों से बचाना, रक्षा करना प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी, हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है शरीर का दिया। हम लोग पहला वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 33 पद। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें लिखा है कोई मनुष्य अपने दिया को, लालटेन को, बत्ती को, लाइट को जला करके तल घर में नहीं रखता, उसे छिपा करके नहीं रखता, बल्कि वैसे जगह रखता है जहाँ पर लोग आते जाते उजाला को पाए, अंधेरे से उनको मुक्ति मिले, अंधेरे से उनको उजाला मिले, और इस तरह से उसी जगह पर रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से उसको, उस दिया को, उस लालटेन को, उस बत्ती को दीवट पर रखता है, ताकि लोग उस लाइट से प्रकाश को प्राप्त करें, उजियाला को प्राप्त करें, और इस तरह से आते जाते समय उनको उजाला हो, उसको ठोकर ना लगे, ठेस ना लगे, और इस तरह से अच्छी रीति से देख पाए, और इस तरह से अपने कामों को अच्छी रीति से करने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और दिया वही काम है दिया का, जो अंधेरे में चमके और अंधेरे को दूर भगाए। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु भी इस संसार पर आया तो हम जो अंधेरे में भटक रहे थे, हमारे जीवन में अंधेरा था, कोई प्रकाश नहीं था, कोई आशा नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी, परंतु प्रभु ने हम पर दया किया, और दया करने के द्वारा प्रभु ने हमको एक जीवित आशा दिया, और उस पर हम विश्वास करते हैं, और इस तरह से हम इस संसार पर उस आशा को देख करके, लाइट को देख करके, प्रभु यीशु मसीह को देख करके जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे दूसरा वचन को, उसी का ही लूका 11 अध्याय के ही हम लोग देखेंगे 34 पद। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा आँख जो है एक दिया है, शरीर के लिए दिया है, और उस दिए से इस शरीर को हम प्रकाश देते हैं, प्रकाशित होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर हम अंधे हैं तो सच में हमारा पूरा शरीर अंधेरा है, और इस तरह से इस संसार पर हमें जीने का कोई मकसद नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए ये आँख जो है शरीर का दिया है, और शरीर के लिए हम आवश्यकता अनुसार चीज़ों को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और इस तरह से जीवन के शरीर के लाभदायक के लिए हम काम करते हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हम अपने शरीर का लालन पोषण करते हैं और इस तरह से शरीर को हम जीवित रखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं और आगे हम लोग वचन देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 11 का ही हम लोग देखेंगे 35 पद। इसमें लिखा है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए जो उजियाला हमारे जीवन में है, जो प्रभु यीशु ने उजाला हमको दिया है, वचन के रूप में दिया है, वो वचन हमारे जीवन से दूर ना चले जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वह वचन हमारे जीवन के लिए उजियाला है और हम उस वचन के द्वारा इस संसार पर हम उजियाला को प्राप्त करते हैं, शरीर को भले चंगे रखते हैं, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाते हैं, आत्मिक जीवन को सुधारते हैं और इस तरह से हम अपने चाल चलन को, सोच समझ को, बोली वचन को हम सुधारते हैं। उस वचन के द्वारा ही संसार पर हम अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इसमें लिखा है दिया दूर ना हो, यानी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से दूर ना हो, ताकि हमारे जीवन में वचन रहे और वचन के द्वारा इस संसार पर हम जीवित रहे। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर लिखा है वचन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, शारीरिक जीवन के लिए भी आवश्यक है, आत्मिक जीवन के लिए भी आवश्यक है, हमारे उन्नति का कारण है और इस तरह से हम प्रभु के संपर्क में हमेशा रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हम लोग और वचन को देखेंगे। लूका 11 अध्याय का ही हम लोग देखेंगे 36 पद। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक में तुझे उजाला देता है। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है अगर दिया हमारे दिवट में है तो पूरा घर को उजियाला कर देता है। उसी प्रकार अगर परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में लिए हैं तो सच में उस वचन के द्वारा हम ज्योति को प्रकट करते हैं, दिया को प्राप्त करते हैं और इस तरह से हम अंधेरे में नहीं चलेंगे बल्कि ज्योति में चलेंगे और इस तरह से उस वचन के द्वारा इस संसार पर पापमय जीवन से हम छूट जाएंगे, पाप करते हम बचेंगे और इस तरह से हर एक मुसीबतों से उस वचन के द्वारा हम बचेंगे, बीमारी से उस वचन के द्वारा हम बचेंगे और इस तरह से गलत कामों से उस वचन के द्वारा हम बचेंगे। वह वचन जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला है, सुसमाचार है, उस सुसमाचार के जरिए हम अपने आप को बचा के रखेंगे। प्रभु का धन्यवाद। संसार बच जाएगा इस सुसमाचार से। इसीलिए यीशु मसीह अपने सुसमाचार को दिया से तुलना किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। दिया और सुसमाचार दोनों समान है। दिया उजाला राह को दिखाता है और परमेश्वर का वचन मनुष्यों के जीवन को सुधारता है, मनुष्य के लिए उजाला का काम करता है और अंधकार में, पापमय अंधकार से वह बच जाता है, पापमय अंधकार से वह अपने जीवन को बचाता है और इस तरह से संसार पर अपने जीवन को अच्छी रीति से चलाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन मनुष्यों के जीवन के लिए उजाला है और परमेश्वर के वचन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो सच में हमारा शरीर, हमारा चाल चलन, हमारा बोली वचन उजाले में है और इस तरह से उजाले में कोई गलत काम नहीं होता, कोई पाप अपराध नहीं होती और इस तरह से प्रभु के संग जीवन होता है और प्रभु हमेशा जीवन में उपस्थिति को देता है और उस उपस्थिति को महसूस करके परमेश्वर के लोग आनंद से भर जाते हैं और इस तरह से प्रभु के मार्गों पर चलते हुए पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर लिखा है हमारा प्रभु इसीलिए हमको उजाले में चलने के लिए, परमेश्वर के वचन के साथ चलने के लिए हमको प्रेरित करता है। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।